हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अल्पना। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट प्रथम प्रश्न पत्र है कक्षा 1 से 5 तक। सीडीपी आइए सॉल्व करते हैं और अपना आकलन करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे डॉट डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। एक सामाजिकरण, बी संस्कृति, सी ट्यूशन, डी मीडिया। तो आंसर नंबर सी आपका सही है। क्या है? ट्यूशन। ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं बच्चे ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ए उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, बी परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, सी वह बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, डी वह मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। डी है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वह मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बी पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, सी प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, डी बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है नंबर ए कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। नंबर ए बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, बी आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, सी बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, डी बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। यहाँ क्वेश्चन 4 का आंसर डी सही है, बच्चों की प्रगति और उनकी उपलब्धि स्तर को जानने में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ए यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बी यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, सी बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होते हैं, डी इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा अनिवार्य किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन में से संबंधित नहीं है? नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो सी है आपका कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ऐसा सतत और व्यापक मूल्यांकन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों में प्रतिभाशालिता डॉट डॉट के कारण हो सकती है। ए एक संसाधन समृद्ध वातावरण, बी सफल माता पिता, सी एक अनुशासित दिनचर्या, डी आनुवंशिकता और वातावरण के बीच में एक अंतःक्रिया। तो बच्चों में प्रगतिशीलता हो सकती है किसके कारण? नंबर डी आनुवंशिकता और वातावरण के बीच में एक अंतःक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ए उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता हो तथा उनका उपयोग करता है, बी उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता हो तथा ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें, सी बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, डी उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, बी उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, डी सी उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ने की जिम्मेदारी देने पर, डी शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है नंबर डी शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ए अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, बी उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, सी बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, डी एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो अति संवेदनशील बच्चे जो होते हैं उनको सीखने में कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, तो सी बेचैन होने पर अवसर उन्हें फटकार लगाना।
क्वेश्चन नंबर 10 है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो नंबर 1 डिसलेक्सिक है, नंबर बी सृजनात्मक है, सी प्रत्यास्थी है, डी विकलांग है। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक बालक होते हैं। सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनको अगर कोई एक चीज़ दिया जाता है तो वो कई तरीके से उसको सोचते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन कर सकता है। ए, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, बी, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, सी, अभिसरण वाले उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, डी, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है, पूछा गया है। तो यहाँ पर सी है आपका कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण उत्तर का मतलब होता है कि जिसका एक ही उत्तर हो और रटा रटाया हो। तो ऐसा जो उत्तर होता है, ऐसा जो प्रक्रिया होती है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, वो क्या है कि बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। तो नंबर एक जो है वो आपका क्या है, डर। डर क्या है, संवेग है। डर संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, उनमें से एक डर भी है। प्रश्न नंबर 13 है, एक 3 साल का बच्चा बताया है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बी, बच्चे ने गायों को कभी देखा नहीं। सी, बच्चे को परिवार बच्चे प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। डी, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। तो आंसर नंबर ए सही है। इसके बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। बी, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। सी, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। डी, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। तो सी सही है कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। नंबर ए, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ पर हो, समय प्राप्त किया जा सके। बी है कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। सी, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। डी, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो कौन सी समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ आंसर नंबर ए सही है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक पर रखे हों जिसे समय पर प्राप्त किया जा सके, जो दिन के किसी भी समय पर प्राप्त किया जा सके। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपनी तैयारी को परखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।